आज का सवाल सिंपल है बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? चलो एटमॉस्फेयर और लाइट के बिहेवियर को कनेक्ट करके समझते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले ट्विंकलिंग का मेन रीजन याद करते हैं। हमारी एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्टिल नहीं होती, डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी और टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसलिए लाइट का पाथ थोड़ा थोड़ा बेंड होता रहता है। इस बेंडिंग की वजह से ब्राइटनेस और पोजीशन में टाइनी फास्ट चेंजेस दिखते हैं, जिसे हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। अब की आइडिया ये है कि स्टार्स हमें ऑलमोस्ट पॉइंट सोर्सेस की तरह दिखते हैं। मतलब टेलीस्कोप के बिना उनका विजिबल डिस्क प्रैक्टिकली एक सिंगल पॉइंट जैसा होता है। तो अगर एटमॉस्फेयर उस एक पॉइंट की लाइट को कभी ज्यादा कभी कम फोकस करे, हमें डायरेक्टली ब्राइटनेस का फ्लिकर नोटिस होता है। प्लैनेट्स का सीन डिफरेंट है। प्लैनेट्स कंपैरेटिवली क्लोजर है, इसलिए उनका अपैरेंट साइज होता है एक छोटा सा डिस्क। अब सोचो, डिस्क के अलग अलग पार्ट से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर से स्लाइटली डिफरेंट वेज में डिस्टॉर्ट होती है। किसी पार्ट की लाइट मोमेंटरीली ब्राइटन होती है, किसी और पार्ट की डिम। जब हम पूरी डिस्क को एक साथ देखते हैं, ये फ्लक्चुएशंस एवरेज आउट हो जाते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि ट्विंकलिंग पॉइंट लाइक सोर्सेज में ज्यादा विजिबल होती है और एक्सटेंडेड सोर्सेज में एवरेजिंग की वजह से सप्रेस हो जाती है। इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स यूजुअली स्टेडी शाइन करते हैं।